हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में जहां हम जियोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। हाल ही में हम यहां डिस्कस कर रहे थे इंजीनियरिंग जियोलॉजी और उसमें हम इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ रॉक्स टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। इस डिस्कशन के दौरान हमने देखा कि अगर हमें रॉक्स की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना है तो दो हेडिंग्स के अंदर इसे पढ़ना है। एक रॉक्स एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल और दूसरा रॉक्स एज अ साइट फॉर कंस्ट्रक्शन। या तो रॉक कंस्ट्रक्शन मटेरियल के रूप में काम में ले सकते हैं या जहां हम अपना सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं उस साइट पर जो रॉक्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को हमें डिस्कस करना होता है। तो रॉक्स एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल को अगर हम बात करें तो रॉक्स या तो बिल्डिंग्स बनाने में या रोड्स बनाने में दो तरह से इसका यूज़ हो रहा है, या एज ए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और रोड कंस्ट्रक्शन। तो रॉक्स की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ एज अ बिल्डिंग स्टोन हम यहाँ डिस्कस कर चुके थे। लास्ट वीक हमने इस वीडियो को डिस्कस कर लिया था जिसमें हमने उसकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़, जनरल करैक्टर्स और जियोलॉजिकल करैक्टर्स को डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट जो हमें डिस्कस करना था वो रॉक्स की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ एज अ रोड मटेरियल हमें डिस्कस करना था। तो उसी टॉपिक को आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे, रॉक्स एज रोड मटेरियल्स। तो लेट्स स्टार्ट। रोड मटेरियल। रोड मटेरियल है क्या? रॉक्स एंड मिनरल्स फ्रेगमेंट्स दैट कैन बी यूज्ड इन एन एग्रीगेट और इन कंबाइंड फॉर्म फॉर प्रिपेयरिंग एन आइडियल और स्टेबल रोड सरफेस आर टर्म्ड एज रोड मटेरियल्स और रोड एग्रीगेट्स। क्या है कि रोड या ऐसे रॉक्स या मिनरल फ्रेगमेंट्स जिनके एग्रीगेट्स को हम यूज़ करते हैं एक स्टेबल या आइडियल रोड बनाने के लिए, उसी को हम बोलते हैं रोड एग्रीगेट्स। किसी भी रॉक्स के पीसेस, अब आपने देखा ही होगा कि कोई भी रोड बनती है तो कुछ जो आप जनरल टर्म्स में या साधारण भाषा में जो बोलते हैं रोड़ी या कंकर जो हम यूज़ करते हैं वही है रोड मटेरियल। मेन जो उसका मटेरियल है वही मटेरियल होता है और उसी की प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। The main stress and pressure of all types of traffic on road is mainly beared by the road aggregates only. Thus aggregates must be selected properly. जो ट्रैफिक रोड के ऊपर जो चल रहा है उसका जो मेन लोड किसको झेलना है, इन रोड एग्रीगेट्स को ही झेलना है। इसीलिए इनकी प्रॉपर्टीज़ को हमें ढंग से पढ़ना ज़रूरी है कि हमें किस तरह की रोड एग्रीगेट्स, किस तरह के रोड स्टोन्स को सेलेक्ट करना है हमें एक अच्छी, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल और लॉन्ग लास्टिंग रोड बनाने के लिए। For proper selection of aggregates, it is important to have knowledge about important characteristics or properties of various rock types that are source of these aggregates. अब ये जो रोड़ी या कंकर जो हम यूज़ कर रहे हैं रोड में, वो रोड़ी या कंकर कहाँ से आ रही है, जो उसका सोर्स रॉक है उसकी प्रॉपर्टीज़ को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो रॉक हमारे लिए काम का है, रोड बनाने के लिए अच्छा है, जिससे कि एक अच्छी, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल रोड बन सके, तो ही हम उसे काम में लें, नहीं तो वो रोड हमारी बहुत जल्दी टूट जाएगी। इसलिए उसकी नॉलेज होना हमें बहुत ज़रूरी है। तो आइए इनकी एक एक प्रॉपर्टीज़ को, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है उनको यहाँ डिस्कस करते हैं कि रोड एग्रीगेट्स के लिए क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, क्या इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। एसेंशियल प्रॉपर्टीज़ दैट अ गुड रोड स्टोन शुड पॉजेस आर फॉलोइंग। ये प्रॉपर्टीज़ उसकी होनी चाहिए जैसे कि हार्डनेस, टफनेस, बाइंडिंग प्रॉपर्टीज़, क्रशिंग स्ट्रेंथ और हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज़। इन सभी प्रॉपर्टीज़ को हम वन बाय वन यहाँ डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हार्डनेस से। हार्डनेस। रोड एग्रीगेट्स मस्ट बी हार्ड इनफ टू रेजिस्ट अगेंस्ट द म्यूचुअल ग्राइंडिंग एक्शन बिटवीन फ्रैगमेंट्स ऑफ रोड एग्रीगेट्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू हैवी ट्रैफिक लोड्स ऑन इट। अब आपने रोड्स पे देखा होगा कि 40-40, 50, यहाँ तक कि 100 टन के भी ट्रक्स आपको जाते हुए दिखेंगे लोड से भरे हुए, और वो सारा लोड कौन झेलता है? ये रोड्स ही झेलती हैं। और रोड के अंदर कौन झेल रहा है? जो रॉक फ्रैगमेंट्स हैं, जो रोड मटेरियल है, जो रोड एग्रीगेट्स हैं, उसी को ये पूरा का पूरा लोड झेलना है। और जब ये लोड इनके ऊपर पड़ता है तो ये आपस में, इनका ग्राइंडिंग होता है, ये आपस में रगड़क खाते हैं, और जिसकी वजह से ग्राइंडिंग एक्शन, म्यूचुअल ग्राइंडिंग एक्शन फ्रेगमेंट्स के बीच में होता है, जिसकी वजह से वो टूट जाते हैं।
व्हील और ट्रैफिक आल्सो इंड्यूस रबिंग एक्शन अगेंस्ट दीज, और जो व्हील्स हैं वो भी फ्रिक्शन की वजह से इसके ऊपर एक रबिंग एक्शन क्रिएट करते हैं। देखा होगा आपने, ये भारी भारी ट्रक जब एकदम से ब्रेक लगाते हैं तो पूरा पूरा रोड पे भी निशान बन जाते हैं। तो इतना रबिंग एक्शन इनकी वजह से होता है जो कि इन रोड एग्रीगेट्स को झेलना पड़ता है। Therefore, it is necessary to test the road aggregates for their resistance against the mutual wear and tear under heavy dynamic load and against the rubbing action of wheels of the traffic। अब आपने देख लिया कि इन लोड की वजह से, इतने जो हैवी लोड्स चल रहे हैं इनकी वजह से जो रॉक फ्रेगमेंट्स हैं, जो रोड एग्रीगेट्स हैं, उनको आपस में रगड़, या तो आपस में वो रबिंग एक्शन हो रहा है या व्हील्स की रबिंग एक्शन की वजह से ये इनको झेलना पड़ता है, जिसकी वजह से वो आपस में घिस जाते हैं या टायर की वजह से घिसते हैं। तो हमें इस तरह की प्रॉपर्टीज़ का ध्यान होना चाहिए कि उसकी हार्डनेस क्या है। तो इसको टेस्ट करना ज़रूरी है। कोई भी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उससे पहले उसको टेस्ट करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम हार्डनेस को टेस्ट करेंगे, टेस्ट ऑफ हार्डनेस। अब हार्डनेस में दो तरह का है, एट्रिशन टेस्ट और एब्रेशन टेस्ट। एट्रिशन और एब्रेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ हमने जैसे लिखा है एट्रिशन टेस्ट और एब्रेशन टेस्ट। एट्रिशन और एब्रेशन दोनों ही एक तरह से रबिंग एक्शन ही है, घर्षण ही है दोनों, लेकिन दोनों के घर्षण में इतना सा अंतर है कि एट्रिशन जो है वो आपस में घर्षण, एक जैसी चीज़ ही आपस में जब घिसती है तो उसको हम बोलते हैं एट्रिशन, और वही चीज़ जब दूसरी किसी मटेरियल के साथ, किसी बाहरी मटेरियल की वजह से उसमें घर्षण होता है उसको हम बोलते हैं एब्रेशन। मतलब व्हील्स की वजह से जो घर्षण हो रहा है उसको बोला एब्रेशन, और जो आपस में ही एक दूसरे की रगड़क की वजह से जो उसमें घर्षण हो रहा है उसको बोला हमने एट्रिशन। तो इन दोनों का अलग अलग टेस्ट होना ज़रूरी है। शुरू करते हैं एट्रिशन टेस्ट। डेविल्स एट्रिशन टेस्टिंग मशीन इज़ यूज्ड फॉर दिस टेस्ट। इस टेस्ट के लिए जो हम मशीन यूज़ करते हैं वो कौन सी है? डेविल्स एट्रिशन टेस्टिंग मशीन। ये मशीन की हमने यहाँ पिक्चर दे रखी है। 5 kg of broken angular pieces, about 5 centimeter size of stones are well dried at 100 to 110 डिग्री सेल्सियस। हम एंगुलर पीसेस लेते हैं वो रॉक फ्रेगमेंट्स के करीब 5 kg, और फ्रेगमेंट्स का साइज़ क्या रखते हैं लगभग 5 सेंटीमीटर साइज़ की ये स्टोन्स के टुकड़े हम लेते हैं और उनको अच्छी तरह सुखा लेते हैं। 100 से 110 डिग्री सेल्सियस में हम उनको सुखाते हैं। देन प्लेस्ड इन बोथ द सिलेंडर्स ऑफ द डेवल एट्रिशन टेस्टिंग मशीन। इस टेस्टिंग मशीन में क्या होता है कि इस टेस्टिंग मशीन के अंदर 2 सिलेंडर्स होते हैं, ये आपको दिख रहे हैं। इन सिलेंडर्स के अंदर हम वो 5 kg का जो हमने सैंपल लिया है, स्पेसिमेन लिया है रॉक फ्रेगमेंट्स का, उसको हम इसके अंदर भर देते हैं। और ये मशीन क्या है कि ये एक फ्रेम है, ये फ्रेम हमारा घूमता है। जो बाहरी फ्रेम दिख रहा है आपको ये स्क्वायर सा, ये यहाँ पे एक मोटर लगी रहती है, इस मोटर की हेल्प से ये रोटेट करता है। अब फिर से देखते हैं। देन प्लेस्ड इन बोथ द सिलेंडर्स ऑफ डेविल्स attrition testing machine, the cylinders are kept in an inclined position such that their axis makes an angle of 30 degree with the horizontal। ये जो इसके सिलेंडर्स हैं ये हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं, या अप्रॉक्स 30 डिग्री के एंगल में ये सिलेंडर्स होते हैं। और इनके अंदर वो हम मटेरियल जो 5 kg हमने ब्रोकन पीसेस लिए हैं वो इसके अंदर हम भरते हैं और इनको रोटेशन देते हैं। नाउ द सिलेंडर्स आर रोटेटेड एट रेट ऑफ 30 RPM। 30 रोटेशंस पर मिनट की स्पीड से हम इनको रोटेट करते हैं फॉर 5 आवर्स। 5 घंटे के लिए इनको रोटेट करते हैं। अब रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ये आपस में एक दूसरे के साथ भिड़ेंगे ये, और भिड़ेंगे तो इनके अंदर एट्रिशन होगा या यूँ कहीं घर्षण होगा, और ये आपस में ही भिड़ के इनके कुछ पीसेस और छोटे हो जाएंगे। लेटर ऑन दीज पीसेस आर रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेंडर एंड पास थ्रू अ 1.5 mm सीव। उसके बाद जब 5 घंटे बीत जाते हैं 30 RPM पर, हम बाहर निकालते हैं सिलेंडर्स में से, और सीव छलनी में से हम इनको, इसका साइज़ 1.5 mm है, इनको छानते हैं। द क्वांटिटी ऑफ स्टोन पीसेस रिटेन्ड ऑन द सीव इज़ वेड। और जो
बच जाते हैं सीव के ऊपर जो बड़े पीसेस, उनका हम वेट ले लेते हैं। एंड बाय दिस लॉस ऑफ वेट ऑफ द सैंपल कैन बी कैलकुलेटेड। और इससे हम जो वेट का लॉस हुआ, जो रॉक के पीसेस और छोटे होकर, ब्रोकन होकर, टूट कर जो चले गए छोटे होकर, वो कैलकुलेट करके और हम लॉस इन वेट कैलकुलेट कर लेते हैं। और इसकी वजह से परसेंटेज ऑफ वियर कैन बी कैलकुलेटेड, और कितना परसेंटेज जो टूट फूट गया इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। और इसका फार्मूला क्या है, लॉस इन वेट अपॉन ओरिजिनल इनिशियल वेट। ओरिजिनल इनिशियल वेट हमने 5 kg लिया था, मान लीजिए उसके बाद जो बच गया वो 2.5 kg है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो अप्रॉक्स 50% वियर आ गया। स्टोन विच शुड हैव अ ग्रेटर परसेंटेज ऑफ वियर आर अनसूटेबल फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। अब जिनका परसेंटेज वियर का ज़्यादा होगा, मतलब ज़्यादा टूट फूट हुई है, तो वो नेचुरली वो हमारे काम की कम है, वो एक रोड कंस्ट्रक्शन के लिए सूटेबल कम होगा, क्योंकि जब हैवी ट्रैफिक लोड आएगा तो वो टूट जाएंगे, और वो टूटेंगे तो रोड टूट जाएगी, इसलिए वो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू।